अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस लेक्चर में नम्स एंट्री टेस्ट के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो कि एंट्री टेस्ट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, द पावर हाउस ऑफ द सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग मोस्ट ऑफ द सेल्स एटीपी इज द। हमारी जो सेल्स हैं उनमें से पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है जो कि मोस्टली एटीपी की प्रोडक्शन करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 2, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। किडनी का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन सा होता है जो कि किडनी का स्ट्रक्चर भी बनाता है और जो किडनी का मेन और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ब्लड की फिल्ट्रेशन करना, वो किडनी का कौन सा पार्ट है जो कि ये परफॉर्म करता है? इसका करेक्ट आंसर है नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 3, अ नॉर्मल ह्यूमन सोमेटिक सेल कंटेन्स हाउ मैनी क्रोमोसोम्स? क्रोमोसोम्स आपको पता है जेनेटिक मटेरियल होता है, तो एक जो नॉर्मल ह्यूमन सोमेटिक सेल होता है उसमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? उसमें होते हैं 46 क्रोमोसोम्स। क्वेश्चन नंबर 4, विच एंजाइम इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन स्टार्च इनटू सिंपल शुगर्स? क्योंकि स्टार्च हमारे पास पॉलीसेकेराइड होती है, तो वो कौन सी एंजाइम है जो स्टार्च पॉलीसेकेराइड को सिंपल शुगर्स में जो है वो कन्वर्ट करती है? इसका करेक्ट आंसर है एमिलेज। क्वेश्चन नंबर 5, विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज द यूनिवर्सल डोनर? यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है ओ नेगेटिव को, क्योंकि उस जो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है उसमें कुछ एंटीजेंस होती हैं जिसे RH एंटीजन कहा जाता है, वो इसमें प्रेजेंट नहीं होती, जिसकी वजह से जो पेशेंट है उसका इम्यून सिस्टम जो है वो इन सेल्स पर, इस ब्लड ग्रुप पर अटैक नहीं करता, इस वजह से यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है ओ नेगेटिव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन सिंथेसिस इन अ सेल प्राइमरीली टेक्स प्लेस ऑन द। इनमें से कौन से पार्ट में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है और उस पार्ट को प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है राइबोसोम्स। क्वेश्चन नंबर 7, द ह्यूमन हार्ट हैज हाउ मैनी चैम्बर्स? ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज स्कर्वी? स्कर्वी एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें कोलेजन की प्रोडक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं होती, और कोलेजन हमारी बहुत सारी चीज़ों की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमारी ब्लड वेजल्स के लिए, हमारी स्किन के लिए, और इस तरह से हमारी जो गम्स हैं वो ब्लीडिंग करना स्टार्ट कर देती हैं अगर वाइटामिन इसमें से किसी एक वाइटामिन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए जिसकी वजह से स्कर्वी होती है। तो वो कौन सी वाइटामिन है जिसकी वजह से स्कर्वी होती है? इसका करेक्ट आंसर है वाइटामिन सी। Question number 9, which hormone primarily regulate blood glucose levels by lowering them? इसका करेक्ट आंसर है इंसुलिन। इंसुलिन जो है वो हमारी पेंक्रियाज के बीटा सेल से प्रोड्यूस होती है जो कि हमारे ब्लड के ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करती है। मतलब अगर हमारे ब्लड का ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाए तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को लिवर में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करती है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड का नॉर्मल जो ग्लूकोज लेवल है 90 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर वो मेंटेन रहता है। क्वेश्चन नंबर 10, डीएनए रेप्लिकेशन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज बीइंग। इनमें से कौन सी टर्म यूज होती है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए? तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो टर्म यूज होती है उसे कहा जाता है सेमी कंजर्वेटिव। सिंपली इसका मतलब होता है कि किस तरह डीएनए अपनी एक हेलिकल स्ट्रक्चर से दूसरा एक उसको कॉपी कर लेता है, मतलब खुद को किस तरह से वो कॉपी कर लेता है, इस वजह से इसे सेमी कंजर्वेटिव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, photosynthesis in plants. Plant cells occurs mainly within the। प्लांट का कौन सा पार्ट है जहां पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म होता है? इसका करेक्ट आंसर है क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 12, which type of blood cells are primarily responsible for fighting infection? हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो इन्फेक्शंस के अगेंस्ट फाइट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द नॉर्मल पीएच ऑफ अ ह्यूमन ब्लड इज अप्रॉक्सीमेटली। इसमें से हमारे ब्लड की नॉर्मल पीएच क्या होती है? हमारा जो ब्लड होता है ना वो स्लाइटली अल्कलाइन होता है, तो अगर हम इसमें से देखें तो जो 7.4 है ये एक स्लाइटली अल्कलाइन पीएच है, तो हमारे ब्लड की पीएच जो होती है वो होती है 7.4।
क्वेश्चन नंबर 14, द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी बाय सरफेस एरिया। क्योंकि कभी कभार ना स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो एक क्वेश्चन प्रॉपर होना चाहिए। तो जैसे ये एक क्वेश्चन है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आना है आता है तो ज़रूर ऐसा ही आना चाहिए कि वो सरफेस एरिया को ज़रूर मेंशन करे। तो हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है वो इस सरफेस एरिया के हिसाब से वो है स्किन। क्वेश्चन नंबर 15, मोस्ट वायरसेस दैट आर नॉट डीएनए बेस्ड कैरी देयर जेनेटिक मटेरियल एज। बहुत सारे वायरसेस ऐसे होते हैं जिनके पास डीएनए नहीं होता, तो उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है आरएनए में। क्वेश्चन नंबर 16, द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6। क्वेश्चन नंबर 17, द एसआई यूनिट ऑफ मास इज द। मास का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 18, a solution with a pH of 7 is considered। वो सॉल्यूशन जिसकी pH 7 हो वो सिंपली क्या कहलाता है, उसे हम कहते हैं न्यूट्रल। क्योंकि ये एक न्यूट्रल pH है, अगर इससे हमारी चीज़ बढ़ जाती है तो हम उसे वो अल्कलाइन की तरफ जाना शुरू कर देता है अगर 7 से अबव जाए, और अगर 7 से बिलो जाए तो वो एसिडिक की तरफ जाना शुरू होता है। लेकिन 7 जो pH होती है हमारे पास वो न्यूट्रल होती है। क्वेश्चन नंबर 19, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन टेबल सॉल्ट इज। सिंपल इसका आंसर है सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 20, विच गैस इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एवोगाड्रोज नंबर इज अप्रॉक्सीमेटली। ये जो एवोगाड्रो नंबर है वो है हमारे पास 6.022 10 raised to power 23। द मोस्ट अबंडेंट गैस इन अर्थ एटमॉस्फेयर। हमारे जो अर्थ है उसके एटमॉस्फेयर में जो मोस्ट अबंडेंट गैस होती है वो होती है नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 23, द केमिकल सिंबल Fe रिप्रेजेंट विच एलिमेंट। तो जो जो Fe है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है आयरन को। क्वेश्चन नंबर 24, विनेगर इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ विच एसिड। विनीगर का दूसरा नाम क्या होता है, ये एक डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, मतलब विनीगर में वाटर को ऐड करके उसे डाइल्यूट किया जाता है जिसकी वजह से हमें ये विनीगर मिलता है। एक्चुअली में ये कौन सा एसिड होता है, ये होता है एसिटिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 25, विच सब एटॉमिक पार्टिकल कैरीज नो इलेक्ट्रिकल चार्ज। कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसके पास कोई भी इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता। इसका करेक्ट आंसर है न्यूट्रॉन। Question number 26, which element is commonly used as a catalyst in the Haber process। ये जो Haber process होता है इसके थ्रू ये इंडस्ट्रियल मेथड है जो कि एक अमोनिया को जो अमोनिया बनाने के लिए यूज़ होता है। इसमें नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है और इसके साथ जो है वो हाइड्रोजन का भी यूज़ किया जाता है। तो इसमें विच और दूसरा, लेकिन इसमें एक एज अ कैटलिस्ट भी एक चीज़ यूज़ की जाती है, वो हमारे पास होती है आयरन। क्वेश्चन नंबर 27, विच नोबल गैस इज कॉमनली यूज टू फिल लाइटर देन एयर बलून्स। इसका करेक्ट आंसर है हीलियम। क्वेश्चन नंबर 28, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 29, द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम is approximately 310 raised to power 8। इसका करेक्ट आंसर है। Newton's first law of motion is also commonly known as the law of inertia। SI unit of electrical current। इलेक्ट्रिकल करंट का SI यूनिट है एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 32, the standard value of acceleration due to gravity on Earth's surface is approximately। वो कितनी ग्रेविटी होती है, वो होती है 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 33, which type of mirror is typically used as a vehicle side mirror to give a wider field of view। इसका करेक्ट आंसर है कॉन्वेक्स मिरर। क्वेश्चन नंबर 34, which instrument is used to measure atmospheric pressure। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए बैरोमीटर यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट है हर्ट्ज। द एनर्जी प्रोसेस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। मोशन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 37, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट
फोर्स इक्वल्स मास मल्टीप्लाइड बाय, इसका करेक्ट आंसर है एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर 38, साउंड वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, साउंड वेव इसमें से किस में से ट्रेवल नहीं कर सकती, इसका करेक्ट आंसर है वैक्यूम। क्वेश्चन नंबर 39, द ऐसा यूनिट ऑफ पावर, पावर का ऐसा यूनिट होता है वॉट। क्वेश्चन नंबर 40, चूज द क्लोजेस्ट सिनोनियम फॉर बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट किसे कहा जाता है, जो कि क्योंकि ये सिनोनियम है, किसी ऐसे पर्सन को कहा जाता है जो कि बहुत मेहरबान हो, काइंड हो, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है काइंड। क्वेश्चन नंबर 41, चूज द एंटोनियम ऑफ स्कार्स, स्कार्स का एंटोनियम बताना है। स्कार्सिटी का मतलब होता है कि किसी चीज की कमी होना, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा अबंडेंट, इसका करेक्ट आंसर है अबंडेंट। क्वेश्चन नंबर 42, चूज द करेक्ट सेंटेंस, नीदर ऑफ द बॉयज डैश प्रेजेंट इन द क्लास। नीदर ऑफ द बॉयज, क्योंकि ये क्योंकि नीदर का वर्ड यूज हुआ है तो ये पास्ट की बात हो रही है, इस पूरे सेंटेंस में तो हम वॉज यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ शी राइट्स अ लेटर, तो इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, अ लेटर इज रिटन, ये जो हमारे पास है अ लेटर इज रिटन बाय हर, इसका करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ क्राइसिस, क्राइसिस की प्लूरल फॉर्म क्या होगी, क्राइसिस की प्लूरल फॉर्म होगी ये क्राइसिस। क्वेश्चन नंबर 45, द इडियम ब्रेक द आइस मोस्ट नियरली मीन्स, ब्रेक द आइस का क्या मतलब होता है, ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू इनिशिएट कन्वर्सेशन इन एन ऑकवर्ड सिचुएशन। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, डेफिनेटली इस्लामाबाद। कुछ इजी क्वेश्चंस भी होते हैं। NUMS, the full form of NUMS is National University of Medical Sciences, is primarily affiliated with which institution? ये यूनिवर्सिटी किससे एफिलिएटेड है, ये एफिलिएटेड है पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस से। क्वेश्चन नंबर 48, कंप्लीट द नंबर सीरीज, 2, 4, 8, 16 के बाद डेफिनेटली 32 आएगा। क्वेश्चन नंबर 49, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑड वन आउट, इसमें से ऑड कौन सा है, क्योंकि ये सब देखिए ये फ्रूट्स हैं, एप्पल, बनाना, मैंगो, कैरेट इसमें से ऑड है। इफ टुडे इज मंडे व्हाट डे विल इट बी आफ्टर 10 डेज, तो ये आपको करना पड़ेगा कि 10 डेज के बाद कौन सा डे होगा, होगा थर्सडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।